देशवासियों की रक्षा करने के लिए सेना का जवान अपना घर, परिवार व बच्चों को छोड़ हमेशा अपनी जान की बाजी लगाए रहता है। लेकिन जब सेना के जवानों को ये एहसास होता है कि जिन लोगों की सुरक्षा करने के लिए वह अपनी जान दे रहा है, उन्हीं में से कुछ लोग उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे और राजनीतिक संरक्षण के चलते प्रशासन द्वारा सुरक्षा भी नहीं की जा रही। ऐसी परिस्थिति में हताश सेना के जवान को रोते हुए न्याय की भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। ऐसा ही एक वाकया टीकमगढ़ जिले के जतारा क्षेत्र से सामने आया है। जतारा थाना क्षेत्र के ग्राम भटगोरा निवासी सेना के जवान गोवर्धन यादव ने मीडिया के सामने फूट फूट कर रोते हुए बताया कि वह भारतीय थल सेना में हवलदार के पद पर पदस्थ है। गोवर्धन यादव के ग्राम भटगोरा में निवासरत परिजनों के साथ जतारा के बाहुबली कांग्रेस से पूर्व विधायक चंदा रानी गौर के पति कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह गौर व इनके परिजनों ने बंदूकों से लैस होकर घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट की। लेकिन जब उक्त मारपीट की शिकायत जतारा थाने में की गई तो पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। सैनिक परिवार की जमीन हथियाने की मंशा के चलते सैनिक परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे सैनिक परिवार भयभीत है, क्योंकि मारपीट के बाद भी बाहुबली गौर बंधु के आतंक की वजह से सैनिक परिवार घर से बाहर नहीं निकल पा रहा और ना ही अपने खेत पर जा पा रहा है, जिससे सैनिक परिवार को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उक्त परिस्थिति की जानकारी लगने पर सैनिक गोवर्धन यादव अपने निजी निवास ग्राम भटगोरा पहुंचा और पुलिस व प्रशासन के समक्ष अपने परिवार की सुरक्षा किए जाने की गुहार लगाई। लेकिन बाहुबली गौर बंधु के दबाव के चलते पुलिस व प्रशासन सैनिक की मदद नहीं कर रही। तब हताश व निराश सैनिक गोवर्धन यादव ने टीकमगढ़ जिला मुख्यालय पर जाकर प्रशासन व मीडिया के सामने फूट फूट कर रोते बिलखते अपनी व्यथा सुनाई। है ना, वो खेती के काम करते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, उन लोगों के मारे बाहर का काम करते हैं तो वो जान से मारने की धमकी देते हैं। और फिर घर में बैठ के क्या करें, घर में अंदर रहते हैं तो वो घर में भी आ जाते हैं। हमारे गेट से अंदर घुसे आए वो लोग मारने के लिए। हमने अपने हस्बैंड को बचाया, अंदर किया तो उन लोगों ने देखना हमारे पास चूड़ी ठेठी, हाथ पकड़ के धक्का मारा चूड़ी, और हमने बचाया उन लोगों को। वो हमारे मम्मी पापा को भी धक्का दिया उन लोगों ने। फिर हमने ताला लगाया, गेट अंदर, तो उन्होंने गेट में मतलब पैर मारा, गेट तोड़ दिया हमारा। गेट तोड़ने की कोशिश की। मैं ये चाहता हूँ कि कलेक्टर महोदय और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे, मैं भारतीय से हम लोग तो हैं, मैं भारतीय सेना में ड्यूटी करता हूँ। मेरा परिवार ग्राम भटगोरा, जिला टीकमगढ़, थाना जतारा में, तहसील पलेरा में रहता है। मेरा भाई और मेरे पिता को कुछ गुंडों ने रात में मारने की कोशिश की। उनको जान बचाने जैसे तैसे जान बची उनकी। उनको मारने के लिए बंदूकें लेके आए। गौर बंधु सुरेंद्र सिंह गौर, रविंद्र सिंह गौर, गोविंद सिंह गौर और उनके कुछ साथी, हमारे ही ग्रामीण कुछ साथी भी हैं, और साथ में और भी 25-30 लोग आए और मेरे परिवार पर हमला किया। मैं जबलपुर में मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ, तो रात ही में गाड़ी से निकला और सुबह इनके पास पहुँचा। इन लोगों ने जैसे तैसे मेरे परिवार की जान बची है। ये लोग अपना राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए ग्रामीणों पे हमला करते हैं, कभी जो है किसी पे भी हमला कर देते हैं। मेरे भाई परिवार को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो अत्याचार हैं उनके खिलाफ जब भी बोला जाता है तो वो हमला कर देते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे अत्याचार के खिलाफ कभी मत बोलो। अगर कोई आदमी पिट रहा है या किसी को मार रहे हैं वो लोग, अगर कोई बचाव करता है उसका, तो उसको टारगेट करते हैं, जैसा कि मेरे भाई और मेरे पिता को और मेरे परिवार को किया जा रहा है। ग्रामीण भी हमारे साथ आए हुए हैं। सारे ग्रामीण उससे बहुत व्यथित हैं, बहुत दुखित हैं। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर गरीबों पे बहुत अत्याचार ढाए हुए हैं
और जब भी उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है, चाहे वो कोई भी हो, तो जब अत्याचार के खिलाफ जब भी आवाज़ उठाई जाती है उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसके घर पे हमला किया जाता है। जैसा कि बीती रात को करीब 8 बजे मेरे परिवार वाले वहाँ खाना खा रहे थे, अपने घर में थे, तो लोगों ने हमला कर दिया, घर में घुसाए, लेडीज़ों के साथ उन्होंने धक्का मुक्की की। जैसे तैसे ग्रामीणों ने हमें बचाया। अगर ग्रामीण टाइम पर नहीं आते तो हमारे भाई की, हमारे परिवार किसी की भी जान जा सकती थी। अच्छा, लड़ाई किस बात को, लड़ाई जो आपका झगड़ा हुआ है, ये किस बात को लेके जो झगड़ा कुछ नहीं था, ये हम अपना काम करते थे, मैं फौज में अपना काम करता हूँ, मेरा भाई खेती का काम करता है, हम उनसे कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन कुछ ग्रामीणों के भड़काने की वजह से गौर बंधु सुरेंद्र सिंह गौर हम लोगों से चिढ़ गया है और वो हम लोगों को तरह तरह से परेशान कर रहा है कई सालों से। तो उनकी जो है, हम अभी तक जो भी हमारी सहन शक्ति थी कि हम उनसे पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनकी इतनी मतलब पावर है कि पुलिस थाना तो उनके घर जैसा है, वो वहाँ चाय पीने जाते हैं सीधा थाने में बैठ के आराम से। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो उन लोगों ने अत्याचार शुरू किया है पूरा हमारे भाई पर, हमारे भाई परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए कि अगर मैं भारतीय सेना में ड्यूटी करता हूँ तो मेरे परिवार की सुरक्षा कौन करेगा। अच्छा, आप थाने गए थे क्या? आप थाने गए थे क्या? इसकी एफआईआर वगैरह की है? एफआईआर किया मैंने, मेरे भाई मतलब मैं नहीं था, मैं आया हूँ रात में चला, मैं सुबह पहुँचा हूँ यहाँ पे। मेरे भाई को पकड़ के, मतलब मेरे भाई ने 100 नंबर को कॉल किया, वो लोग आए और लेके गए कुछ ग्रामीणों के साथ, उनकी जो एफआईआर करी। लेकिन उन्होंने एफआईआर में इतनी देर कर दी कि हमला 8 बजे हुआ और एफआईआर 1 बजे के बाद की, यानी तारीख बदल दी उन्होंने हमला जो किया उसकी डेट ही बदल दी जानबूझ के। और हमारे भाई के साथ जो उनके गौरबंधु के 3 भाई आए और वो थाने में ही बैठ कर के डांटते रहे, गाली देते रहे कि हम तुमको जो है उठा लेंगे, मरवा देंगे, तो हमारा विरोध मत करो, हमारे जो भी है, हम जो भी कर रहे हैं गाँव में तकलीफ किसी को भी दें, और तुम चुपचाप हमारे चरणों में झुको, हमारे जो है नीचे रहो तो तुम बचोगे, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। तो उन्होंने जानबूझ के डिले किया और वो एफआईआर 1 दिन के बाद की, यानी 1:03-4 के बाद की। और उन्होंने मेरे खिलाफ पहले से, हमारे भाई के खिलाफ भी एफआईआर झूठी कर देते हैं, या जो भी उनको एफआईआर करते रहते हैं, कभी कुछ भी एक्ट लगा देते हैं। पहले भी एक एफआईआर की थी, वो भी आप थाने में, जतारा थाने में आप पूछ सकते हो, ये करीब 1 साल पहले का मामला है, मई-जून का। वहाँ पे भी झूठ जो है, एक वन रक्षक को मार पीट के झूठा मामला दर्ज कराया। उसके बाद उनका जो है निरीक्षण में कुछ नहीं निकला। आपके भाई आए के साथ में? मेरा भाई और परिवार भी साथ में है। आ जाओ, ये मेरा भाई है, ये खेती करता है, और ये मेरी बहू है। बताइए बहन जी, क्या घटना? जी से, गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करें और उन गुंडों के प्रति जो भी उचित कार्रवाई हो सके वो करें। और मैं एक देश का सैनिक हूँ, अगर इस तरह से मेरे साथ होगा तो मुझे भी मतलब या तो मैं वहाँ मरूँ या यहाँ मरूँ, मुझे मरना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास।